how are you? I hope so you are fine and I'm also fine. Today we are going to practice. अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, टेंस को प्रैक्टिस करेंगे आज। किस तरह से टेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं। जनरली हमें एक प्रॉब्लम होती है टेंस में कि टेंस को कैसे लैंग्वेज में एक्सप्रेस करें। दुर्गा पूजा का अवसर है। इट इज द occasion of दुर्गा पूजा एंड ऑल गाइज आर बिजी इन वर्शिप नाउ। सभी गाय हमारे बिजी हैं पूजा पाठ में। लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं वीडियो बनाऊं इस पूजा के दौरान ही, क्योंकि मैं घूमने नहीं जाता। मैं काम में ज़्यादा भरोसा करता हूं। भीड़ भाड़ से मुझे थोड़ी एलर्जी है, मैं भीड़ भाड़ में नहीं रहता। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं टेंस को प्रैक्टिस कराऊंगा अभी। और हम लोग आज टेंस को प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है? इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हम नॉर्मल वे में मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, बस प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 का मतलब होता है कि हम उसमें वर्ब में ए से एस लगाते हैं। जस्ट एज गो से हम गोज कर देते हैं, राइट से हम राइट्स कर देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। और सिंगुलर फॉर्म कब होता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जैसा कि हम हर क्लास में देखते हैं, बात पढ़ाते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारी सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट हमारी प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होता है। तो मैं जाता हूँ तो क्या बोलते हो? आई गो। वह जाता है तो क्या बोलते हो? ही गोज। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि गो गोज यानी कि सिंगुलर प्लूरल को कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज में, भाषा में। अभी देखो मैं बोल रहा हूँ, नाउ आई एम स्पीकिंग, और जो भी मैं बोल रहा हूँ व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रैक्टिस करने वाला हूँ। देखो आई एम अबाउट टू प्रैक्टिस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है? व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? देन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो इज भी हमारा क्या है? डेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट को दिखा रहा है, स्टेट को दिखा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट समझते हैं ना, सब्जेक्ट इट मींस नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 का मतलब दैट इज सिंगुलर फॉर्म। व्हेनेवर वी ज्वाइन एस और एस विद वर्ब इट इज कॉल्ड सिंगुलर फॉर्म। उसको हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाता है। तो जिस दिन मैं जाता हूँ तो आई गो, वह जाता है, ही गोज। आज अभी हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। कंटीन्यूअस टेंस है। हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे? ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। व्हाट विल बी प्रैक्टिस? वी विल प्रैक्टिस प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है? डेफिनिट का मतलब, इनडेफिनिट का मतलब दैट इज नॉट सर्टेन और दैट इज नॉट कंटिन्यू, दैट इज नॉट अकम्प्लिश्ड और दैट हैजंट बीन, दैट इज नॉट हैविंग कंटिन्यूटी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है कि वो कंटिन्यूटी उसमें नहीं हो, ना वो अकम्प्लिश्ड हुआ हो, पूरा हुआ हो। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस हियर। एक्चुअली कैसे प्रैक्टिस करें, हाउ टू प्रैक्टिस? तो जस्ट एज तुम समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड? मैं नहीं समझता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम नेगेटिव में बनाते हैं तो डोंट या डजंट लगाते हैं। डोंट कहाँ लगाते हैं? जब सब्जेक्ट हमारी प्लूरल होती है तो डोंट लगाते हैं, सब्जेक्ट हमारी सिंगुलर होती है तो डजंट लगाते हैं। और वर्ब की जो फॉर्म होती है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म होती है। क्लियर? तो मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू रिसाइड? मैं तो दानापुर में रहता हूँ। आई रिसाइड एट दानापुर। क्या करते हो आप? What do you do? It means what's your profession? आपका प्रोफेशन क्या है? मैं पढ़ाता हूँ। I teach. क्लियर? क्या पढ़ाते हो आप? WH क्वेश्चन है। What do you teach? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। I teach English. इंग्लिश में क्या पढ़ाते हो? What do you teach at English? मैं इंग्लिश में स्पोकन पढ़ाता हूँ, ग्रामर पढ़ाता हूँ, कंपटीशन की कॉम्पिटिटिव पढ़ाता हूँ। एक्चुअली इन इंग्लिश या एट इंग्लिश आई टीच ग्रामर, आई टीच स्पोकन, आई ऑल्सो टीच फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट। क्लियर? अच्छा, कैसा लगता है आपको पढ़ाना? हाउ डू यू फील अबाउट टीचिंग या हाउ डू यू फील टीचिंग? एक्चुअली मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। आई फील बेटर टीचिंग, आई फील बेटर टीचिंग, आई फील वेल, आई फील बेटर टीचिंग। मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ओके, कैसे पढ़ाते हैं आप? हाउ डू यू टीच? कैसे गाइड करते हैं? हाउ डू यू गाइड? देखो क्वेश्चन बना रहे हैं। मैं हर तरह से गाइड करता हूँ। आई गाइड स्टूडेंट बाय ऑल मीन्स। मैं उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता हूँ। आई बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। मैं उनके पहले तो मैं क्लासरूम से स्टार्ट करता हूँ, बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। इनिशियली आई स्टार्ट माई क्लास फ्रॉम बेसिक। पहले तो उन्हें शब्द समझाता हूँ कि शब्द होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्ड्स,
क्लियर? ये वर्ड्स क्या है हमारे? वर्ड्स हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, कलेक्शन से सेंटेंस बनता है। ये पढ़ाता हूँ, आई टीच दिस। अब देखो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ाता हूँ, हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म, सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसमें मैं एक लॉजिक पढ़ाता हूँ। आई जस्ट टीच अ लॉजिक, आई गाइड अ लॉजिक दैट हाउ सेंटेंसेस कैन बी क्वाइट इजी इन फॉर्मेशन, कैसे हमारे सेंटेंसेस इजी होते हैं फॉर्मेशन में। तो उसमें मैं पढ़ाता हूँ कि इंग्लिश चलती कैसे है। आई गाइड देम दैट हाउ इंग्लिश इज रिटन, हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म, सेंटेंसेस आर फॉर्म असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। यानी कि हम असेंडिंग का मतलब सब्जेक्ट लेते हैं, असेंडिंग मीन्स वी टेक सब्जेक्ट एट फर्स्ट, वी गो एट लास्ट, हम लास्ट में जाते हैं। लास्ट में जाने के बाद आफ्टर गोइंग एट लास्ट हम चेक करते हैं। देखो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मैं बात कर रहा हूँ। After going at last of sentence, we check coming word specifies our sentence. आने वाला शब्द हमारे sentence को निश्चित करता है। If verb comes, we talk about tense, we talk about sense, means modals, we talk about infinitive, we talk about imperative. अगर वहाँ पे हमारा last में क्या नहीं आता है, verb नहीं आता है, हमारा नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है, तो वी टॉक अबाउट स्टेट। स्टेट का मतलब हम उसकी इंट्रोडक्शन देते हैं, नहीं तो उसकी विशेषता को दिखाते हैं। क्लियर? जस्टिस मैं राम हूँ, हम लोग बोलते हैं जस्टिस बी स्पीकर, मैं राम हूँ, या मैं बोलता हूँ कि मैं राम हूँ, आई स्पीक। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं राम हूँ। तो आई एम राम, यहाँ पे एम क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट वाला जो वर्ड है, जो शब्द है, वो क्या है? राम है, और राम क्या है? नाउन है। क्लियर? लेकिन मैं जाता हूँ, आप देखना यहाँ पे, मैं जाता हूँ, हूँ के पहले तो मैंने सब्जेक्ट ले लिया, लास्ट में गया, लास्ट में जाने के पहले हूँ, यानी हूँ के पहले आने वाला शब्द क्या है? जाना। जाना मीन्स क्या? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड में या हैपनिंग में या पोजीशन में हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को चेंज करते हैं। क्लियर? तो मैं जाता हूँ तो क्या बोलते हैं? आई गो। क्लियर? तो टेंस आपको समझ में आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट कि स्टेट दिखाएगा, दूसरा एक्शन दिखाएगा, पोजीशन दिखाएगा, हैपनिंग को दिखाएगा। जैसे बारिश होती है, इट रेन्स, ये हैपनिंग है। मैं जाता हूँ, आई गो, ये एक्शन है। मैं पैसा रखता हूँ, यानी कि मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, ये भी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है, तो पोजीशन को दिखा रहा है। लेकिन मैं राम हूँ, यहाँ पे पोजीशन नहीं है, यहाँ पे हैपनिंग नहीं है, देयर इज नो हैपनिंग, देयर इज नो पोजीशन, देयर इज नो एक्शन, there is only introduction. Introduction can be of adjective or introduction can be a noun. Clear? You don't understand? तो अगर लास्ट में हमारा आने वाला शब्द नाउन हो या एडजेक्टिव हो तो हम सिंपल प्रेजेंट यानी कि इट मींस वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट प्लस इज, आई एम प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। अभी हम इतना बातें नहीं कर रहे हैं। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। हम लोग अभी बात किसकी कर रहे हैं? नाउ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रैक्टिस करें, हाउ टू प्रैक्टिस या हाउ कैन वी प्रैक्टिस प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो एक्चुअली आप ठीक है, आप पढ़ाते हो, इट्स ओके, यू टीच इंग्लिश। कितने दिन में बच्चे इंग्लिश बोलने लगते हैं, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। विदिन हाउ मेनी डेज, विदिन हाउ मेनी डेज, विदिन हाउ मेनी मंथ, या इन हाउ लॉन्ग एक्चुअली स्टूडेंट्स स्टार्ट्स स्पीकिंग इंग्लिश 2-3 महीने में, इन 3 मंथ स्टूडेंट्स स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ स्टार्ट टू का भी प्रयोग करते हैं, स्टूडेंट्स स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन कंटिन्यूटी है, इसलिए टू के बाद हम लोग बी4 का प्रयोग कर रहे हैं, जेरंड फॉर्म लगा रहे हैं। क्लियर? तो मुझे अंग्रेजी बोलने आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं किसी स्किल को दिखाता हूँ तो हाउ टू का प्रयोग होता है। क्लियर? मैं इस काम को करना जानता हूँ, आई नो हाउ टू डू दिस वर्क, मैं आपको समझाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये भी हमारा किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, अगर मैं बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट इंटेंट टू और इंटेंट्स टू, इंटेंट टू क्या है हमारा? ये भी V1 है, और इंटेंट्स क्या है हमारा? V5 है, जो सिंगुलर फॉर्म है। और आपको बताऊं कि बहुत सारे टीचर, most of student understand, most of student, देखो प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, most of student understand that present indefinite means at the last of verb ता है, ती है should come, यानी कि verb के अंत में ता है, तो ती है, ते है आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है,
There are several sentences which are expressed according to sense. बहुत सारे sentences हैं और जो किसके आधार पे बोले जाते हैं, सेंस के आधार पे बोले जाते हैं. जस्ट एक एग्जाम्पल हम लोग लेना, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ. I take an instance in front of you. क्लियर? I take an instance in front of you. मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. मुझे जाने का इरादा है, इसमें ता है तो नहीं लगा है, लेकिन हम सेंटेंस को किस में बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. मुझे जाने का इरादा है, I intend to go. उससे कुछ कहने का इरादा है, he intends to say something. मुझे आपसे बात करने का इरादा है, I intend to talk to you. यहाँ पे भी देखना स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस इंटेंड टू, इंटेंड्स टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और एक से ज़्यादा वर्ब आए तो उस वर्ब को ज्वाइन करने के लिए टू V1 या फॉर V4 का प्रयोग करते हैं. क्लियर? जिस आज फिर एक गाना सुना होगा आपने, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है. Once again I intend to alive, once again I intend to die. Once again का मतलब एक बार फिर जीने की तमन्ना है, I intend to alive, once again I intend to die. आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये तमन्ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है, लेकिन हम अगर स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो बोलते हैं कि ता है लगा हो, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट दे स्पीक आउट दैट ता है एट लास्ट कम्स अप और सेंटेंस कैन बी एक्सप्रेस और सेंटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. ऐसा सब सेंटेंस के साथ नहीं होता है. इट डजंट हैपन विद एवरी सेंटेंस. क्लियर? तो मुझे अब अच्छा आपका इरादा क्या है? What's your intention? अब यहाँ पे देखना, इंटेंट से मैंने नाउन बनाया इंटेंशन. आपका इरादा क्या है? What's your intention? मुझे जाने का इरादा है, I intend to go, या my intention is to go. मुझे कुछ कहने का इरादा है, I intend to say something, या my intention is to say something. यहाँ पे देखना, एक जगह इंटेंट हमारा वर्ब का काम कर रहा है, दूसरी जगह इंटेंट हमारा नाउन का काम कर रहा है. तो इंटेंशन सफिक्स बनाया है मैंने. मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं है, तुम्हें प्यार करना है. My intention is not to hurt you, my intention is to love you. क्लियर? मुझे तुमसे बात करने का इरादा है, I intend to talk to you. अब देखो, अब दूसरी स्ट्रक्चर, तुम्हें क्या बात करने का इरादा है? What do you intend to talk to me? मुझे तुमसे कुछ बात करने का इरादा है, शायद तुम बुरा मान सकते हो. I intend to talk to you something, perhaps you can mind, या you may mind. Mind का मतलब बुरा मानना. क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं. अब देखो, इसी में हम स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? ड्यू टू का प्रयोग भी करेंगे. क्लियर? तुम्हारे चलते ही तो मैं बुरा मानता हूँ, बिकॉज ऑफ यू आई माइंड. क्यों बुरा मानता हूँ जानते हो? डू यू नो व्हाई डू आई माइंड? क्योंकि तुम मेरी मदद नहीं करते, यू डोंट हेल्प मी. जब भी मैं प्रॉब्लम में होता हूँ, अब कल ही मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जब भी whenever I'm in प्रॉब्लम, तुम मेरी मदद करने नहीं आते, यू डोंट कम टू हेल्प मी. तुम मेरे दोस्त नहीं समझते हो. समझना का इंग्लिश लुक एट का मतलब समझना होता है. यू डोंट लुक एट मी एज योर फ्रेंड. क्लियर? तुम मुझे दुश्मन समझते हो, यू लुक एट मी एज फोर. इसीलिए तुम नहीं आते हो मेरी मदद करने के लिए. That's why you don't come to help me. जानते हो मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ. Do you know how much do I love you? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ मेरे दोस्त. I love you so much. या I love you immensely my friend. इसलिए मैं तेरे पास आता हूँ. So I come to you. लेकिन तुम उसके महत्व को नहीं, मेरे फीलिंग के महत्व को नहीं समझते. यू डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ माई इमोशन, इम्पोर्टेंस ऑफ माई फीलिंग. इसलिए तुम मुझे इग्नोर करते हो. सो यू इग्नोर मी. क्यों ऐसा करते हो? वाई डू डू सो? अब देखो हम लैंग्वेज बना रहे हैं. क्यों ऐसा करते हो? वाई डू डू सो? क्या तुम्हें ऐसा करना अच्छा लगता है? डू यू फील बेटर टू ट्रीट लाइक दिस? तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? यू डोंट फील बेटर टू ट्रीट लाइक दिस. नहीं अच्छा लगता. यू डोंट फील बेटर क्योंकि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर दो. येट, फिर भी. येट तो मतलब फिर भी होता है. येट यू बिहेव लाइक दिस विद मी. अच्छा तुम अभी रिसेंटली कहाँ रहते हो? वेयर डू रिसाइड? मैं तो यहीं पे रहता हूँ, दानापुर में रहता हूँ, जो पटना के नज़दीक है. आई रिसाइड एट दानापुर, दैट इज नियर टू पटना. पटना से कितनी दूरी पे है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दानापुर फ्रॉम पटना? एक्चुअली मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है. इट इज ओनली 10 किलोमीटर फ्रॉम देयर. मैं वहाँ रहता हूँ. आई रिसाइड देयर. ओके. कैसा
अच्छा तुम्हें कैसा लगता है मुझसे बात करना? हाउ डू यू फील टॉकिंग टू मी? हाउ डू यू फील टॉकिंग टू मी? या हाउ डू यू फील टू टॉक टू मी? क्लियर? मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। आई फील बेटर टू टॉक टू यू। सॉरी, आई फील वेल टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। या आई फील बेटर टॉकिंग टू यू। मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। क्लियर? जब तक मैं तुमसे बात नहीं करता, देखना यहाँ पे अनटिल का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। कल बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अनटिल टाइम को शो करता है अनदिस कंडीशन को। क्लियर? जब तक मैं तुमसे बात नहीं करता मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, मैं डिस्परेट रहता हूँ। अनटिल आई टॉक टू यू आई डोंट हैव मेंटल पीस। आई एम सो मच डिस्परेट टू टॉक टू यू। डिस्परेट का मतलब बेचैन होना। आई एम सो मच क्यूरियस टू टॉक टू यू। क्लियर? इतना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू दिस मच। इसलिए ऐसा होता है। That's the reason it happens with me. शायद तुम मेरी भावना को नहीं समझते। Perhaps you don't understand my feeling. क्यों नहीं समझते? Why don't you understand? मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? How can I tell you? आज नहीं तो कल तुम तो समझ ही जाओगे। Either today or tomorrow you will understand. उसके बाद हमारी दोस्ती गहरी हो जाएगी। After then our friendship will be intimate. क्लियर? तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। You will. अब देखो फ्यूचर की बातें आ रही है। तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। You will never forget me. मैं जानता हूँ कि मेरी दोस्ती भूलने लायक होगी ही नहीं। I know my friendship won't be forgettable. भूलने लायक नहीं होगी। My friendship won't be forgettable. Did you understand? इतना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। This much I love you. Yeah, I love you this much. क्लियर? तो अब हम दूसरी टॉपिक को, दूसरे कंस्ट्रक्शन को प्रैक्टिस करते हैं। नाउ वी प्रैक्टिस अनदर कंस्ट्रक्शन, अनदर स्ट्रक्चर। अब दूसरी स्ट्रक्चर क्या है हमारी प्रेजेंट में? तो ओके, सो मैंने अभी बताया कि हमारी देखो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट सेंटेंस स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही नहीं आते। एवरी सेंटेंस doesn't come in present indefinite। टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें मेंटेन करना पड़ता है सेंटेंस की वेरिएशन को। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अब देखो हैव टू का यूज है। वी हैव टू मेंटेन वेरिएशन इन सेंटेंसेस। एक्सप्रेस करना पड़ता है, वी हैव टू एक्सप्रेस। इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ना, इफ वी प्रैक्टिस लाइक दिस, स्टोरी की तरह, लाइक स्टोरी, मेरे को नहीं लगता इंग्लिश टफ है। आई डोंट थिंक इंग्लिश इज टफ, इट इज क्वाइट इजी। सो जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ या कर रहा हूँ, एज आई एम प्रैक्टिसिंग या एज ए प्रैक्टिस, अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे ना, इफ यू प्रैक्टिस, आई एम डैम श्योर यू विल improve yourself in very short date. I'm damn sure you will improve in very short date. अभी बहुत सारे, अभी तो ये सिंपल प्रेजेंट में हम लोग बातें कर रहे थे, कुछ फ्यूचर की भी बातें की। We were just talking about simple present. We talked about past में देखो, we talked about some future और past। लेकिन आगे वाली वीडियो में मैं पूरी एक इस तरह से स्ट्रक्चर को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। लाइकवाइज आई विल गेट यू प्रैक्टिस ऑल दी स्ट्रक्चर, और आपकी इंग्लिश को मैं इजी बनाऊंगा। मैं सिखाऊंगा आपको इंग्लिश। आई एम डैम श्योर आप इंग्लिश सीखेंगे, यू विल लर्न, देयर इज नो डाउट इन दैट। अगर इस तरह से प्रैक्टिस करें, इफ यू प्रैक्टिस लाइक दिस। क्लियर? सो आज के लिए, क्योंकि बड़ी वीडियो जब होती है तो बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं। whenever video is long, actually most of the people avoid, most of the students avoid to just watch this. So keeping in the view of their problem especially, I decided to just shoot the video of the timing of only 20 minutes. Clear? So please keep on watching and please subscribe, promote us. It is so much requisite, बहुत important है आपका support, your support. Thank you very much, gentlemen. From my core of heart, Minister Raj. Thank you very much.